वापस पुत्र बुलाना की, वापस पुत्र बुलाना की। सभी सामीन को मेरा सलाम। ये एक कलाम जो हमारे एक साथी की फरमाइश थी, आप ही सुनने वालों में से एक, जिन्होंने खसूसी कहा था कि ये कलाम खुदारा जिस आवाज़ में है जिसमें मैं शेयर कर रहा हूँ उसी में सुनाइएगा। तो हमने प्लग इन किया आप लोगों के लिए और उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। वो लोग जिन्हें पंजाबी समझने में तकलीफ़ हुई होगी तो सिर्फ इतना अर्ज़ करता हूँ कि एक शेर है, वो आपकी नज़र है सामीन। सुना है ज़िंदगी आजमाइश लेती है, सुना है ज़िंदगी आजमाइश लेती है, पर यहाँ आजमाइशों ने ज़िंदगी ले ली। तो परदेश साथियों ये है जहाँ आप देश से दूर होते हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जो परदेश में भी अपनों के साथ हैं। बहुत कठिन दिन गुजरते हैं उन लोगों के जो तन तन्हा अकेले यहाँ दिन गुजारते हैं। दिन तो शायद फिर भी गुजर जाते हों, पर रातें गुजारना खासा दुश्वार होता है। हर लम्हे आपको अपनों की याद आती है, आपकी आंखें भी भरती होंगी, अश्क टपक भी जाते होंगे। परदेश क्या है, परदेश बोले भी तो ये लफ्ज़ चुभने से लग जाता है। सामीन मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे। साथियों कुछ थोड़ा सा कलाम आप लोगों की नज़र करता हूँ। मेरे अपने साथियों की फरमाइश के ये कलाम वो मेरी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं, यानी मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं। हालांकि जिन साहब का ये कलाम है उन्होंने बड़ा खूबी से इसे अदायगी की और बड़ा निभाया, फिर भी आप सभी लोगों की नज़र ये कलाम करता हूँ। वो जो लोग परदेश आते हैं, अपना देश छोड़ देते हैं कि अपने देश में कुछ नहीं रखा, वहाँ कुछ नहीं मिलता, और फिर यहाँ आकर जो अपने आप को बसा लेते हैं, एक ज़िंदगी के दिन बिताते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अहम है इस चीज़ को समझना कि परदेश क्या है, परदेश में कैसे दिन गुजरते हैं, कैसे शामें होती हैं और क्या कुछ नहीं सहना पड़ता। तो परदेश बड़ी मुश्किल है वो घड़ियाँ परदेश की जो हम बिताते हैं और गुजारते हैं। आया परदेश क्या है, परदेश को समझना और इसमें ये वक्त गुजारना। तो परदेश बड़ी मैं तो यही कहूँगा सामीन से कि परदेश एक चुभने जैसा लफ्ज़ है। परदेश में दिन बिताना और अपने मुल्क से दूर सिर्फ इस चाह में हम अपना मुस्तकबिल बनाने आते हैं। दिन तो अक्सर गुजर जाता है इंसान, यानी काम में मसरूफियत की वजह से दिन हमारा कट जाता है, लेकिन अक्सर जब रात होती है तो दीवारें जो होती हैं काटने को दौड़ती हैं। सही। और ये मतलब वो इंसान समझ सकता है जो अकेला यहाँ पे रह रहा है, यानी जिसकी फैमिली नहीं है, जिसका कोई यहाँ पे ना हो, अकेला रहता हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले इंसान के लिए। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि जो लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं और कुछ मेरे जानने वाले भी हैं, तो मैं अक्सर मतलब सोचता हूँ कि क्या ज़िंदगी है इन लोगों की। और लेकिन आप देखें कि कभी नज़र नहीं आता, दिखता नहीं है हर इंसान। असल झूठी मुस्कुराहटें जो है ना वो हम सजा लेते हैं अपने लबों पे भी, अपनी आंखों में भी, पर कहीं ना कहीं आंखों के अंदर वो कुछ जो नमी सी होती है ना फैसल,
वो अपनों की याद दिलाती है। सामीन आप इत्तफाक करेंगे। तो साथियों, मैं जैसा कह रहा था कि परदेश में जो देश छोड़ के आते हैं उस उन्वान से एक नज़म, लेकिन मुझे कहा गया कि मैं खुद ये पढ़ूं, तो मैं आप लोगों की नज़र किए देता हूं कि उसका उन्वान है जो भी था क्या थोड़ा था, जो भी था क्या थोड़ा था। अपने देश को रोते भी हो, चैन से पढ़कर सोते भी हो, अपने देश का गम कैसा है, हंसते भी हो रोते भी हो। किसने कहा था आओ यहाँ, आकर बस जाओ यहाँ। जब देश तुम्हारा अपना था, वो शहर तुम्हारा अपना था, वो गली तुम्हारी अपनी थी, वो मकान पुराना अपना था। उस देश को फिर क्यों छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था। अरे जो भी था क्या थोड़ा था। जब भी देसी मिलकर बैठे, किस्से फिर छिड़ जाते हैं। उन टूटी सड़कों के किस्से, उन गंदी गलियों के किस्से, उन गलियों में फिरने वाले उन सारे बच्चों के किस्से। औरंगी है औरंगी के पानी के नलकों के किस्से, और नलकों पे होने वाले उन सारे झगड़ों के किस्से। और नुक्कड़ वाले दरवाजे पर टाट के उस पर्दे के किस्से, उस पर्दे के पीछे बैठी उस अलबेली नार के किस्से, जिसकी एक नजर को तरसे उन सारे लड़कों के किस्से। झूठे किस्से, सच्चे किस्से, प्यार भरे उस देश के किस्से। प्यार भरे उस देश को तुमने आखिर क्यों कर छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था। अरे जो भी था क्या थोड़ा था। तो उन साहब ने पढ़ी तो उन्होंने भी यहाँ जिक्र किया, हम लोग जो बाहर आते हैं और जब कोई बाहर आता है और वीज़ा लग जाता है तो उसकी खुशी वो संभाले नहीं संभलती। तो उसी पे उन शायर ने लिखा कि तुम फूले नहीं समाये थे जब एम्बेसी से आए थे, हर एक को वीज़ा दिखाते थे और साथ ये कहते जाते थे, चंद ही दिनों की बात है यारो जब मैं वापस आऊंगा, साथ में अपने ढेर से डॉलर और पत्ता भी लाऊंगा। तुमने ये कब सोचा था, तुमने ये कब सोचा होगा, क्या क्या कुछ ना परदेश में होगा। अपने देश के होते सोते, बेवतनी को रोते रोते, देश को तुम परदेश कहोगे और परदेश को देश कहोगे। देश को तुम इल्जाम भी दोगे, उल्टे सीधे नाम भी दोगे। देश को तुम इल्जाम न दो, उल्टे सीधे नाम न दो। देश ने तुमको छोड़ा था या तुमने देश को छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था। अरे जो भी था क्या थोड़ा था। तो फैसल ये थोड़ा और ज़्यादा सामीन इत्तफाक करेंगे कि हम जब अपने मुल्क में आमदनी के ज़राए बनाते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, तो हमें लगता है कि शायद कहीं हमें ख़जाने मिल जाएं। और इन ख़जानों की तलाश में जब हम ये लंबी मुसाफत तय करते हैं और अपने देश से जुदा हो जाते हैं, अजनबी हो जाते हैं और दीवानगी में हम ये परदेश में आकर बैठते हैं, तो हम समझते हैं कि हमने बहुत कुछ पा लिया। हम अपना फ्यूचर यानी मुस्तकबिल बनाने निकलते हैं और क्या क्या हमारे प्लान होते हैं, मंसूबे बनाते हैं, और इन सब में हम बहुत सी खुशियाँ और वो ज़मीन की मिट्टी की खुशबू कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ आते हैं। हम खुद गर्ज हो जाते हैं। तो सभी परदेशियों की नज़र एक और ट्रैक आपके लिए प्ले करता हूँ, आपकी नज़र करता हूँ। बड़ा खूबसूरत ट्रैक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग एंजॉय करेंगे। जुड़े रहिए, कुछ ही पलों में आपका ये साथी फिर हाजिर होता है। आपको इस ट्रैक के साथ जोड़े जाता हूँ, कुछ ही पलों में आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा।
चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। सभी सुनने वालों की नज़र, नवीद शाह का सलाम। आपका ये नाचीज़ आपकी खिदमत में फिर हाजिर। आज मैंने प्रोग्राम में शिरकत थोड़ी ताख़ीर से की, क्योंकि हमारे लिसनर्स में से एक लिसनर ऐसे हैं, मैं नाम उनका लिए देता हूँ, नवीद अरशद साहब। बड़ी फरमाइश थी कि स्क्रिप्टेड प्रोग्राम होगा, स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। वो स्क्रिप्ट न जाने कहाँ खो गया, ऐसी जैसे हम परदेश में आके खो गए, शायद वो स्क्रिप्ट भी कहीं खो सा गया।
मैं जानता हूँ कि बवजह मजबूरी आपके कुछ ये आज मेहमान